इस सब ने कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति की भी पोल खोल के रख दी है। आपको लग रहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इस वक़्त सबसे कमज़ोर विदेश नीति दिख रही है हमें? मुझे विदेश नीति ही नजर नहीं आ रही है। मुझे तो कोई नीति ही नजर नहीं आ रही है। एकमात्र नीति जो मैं कुछ देख सकता हूं कि जाके जफियां मारनी है और कुछ मेडल्स लेके आने हैं, दैट्स ऑल। लेकिन देश ऐसे नहीं चलते ना। देश जफियों पप्पियों से नहीं चलते। इस मामले में हमारे एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, प्रणब मुखर्जी। वो कहा करते थे कि विदेश नीति में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है, कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, सिर्फ देश का हित होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये साहब सोचते हैं कि हम व्यक्तिगत हितों को आगे लाकर और देश के हितों को पीछे करके और जफियां पपियां पाके हम विदेश नीति को संवार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने एक्चुअली विदेश नीति में सुसाइड कर लिया है। हुँ। हम एक जाहिल गंवारपन में चले गए और हमने सोचा कि हम एक नई परिपाटी लिखेंगे, नया पैराडाइम लिखेंगे, हम नई सोच लिखेंगे जो नेहरू की सोच से अलग होगी। ये मूर्ख लोग समझ नहीं पाए कि नेहरू की सोच नहीं थी, वो यूनिवर्सल सोच थी। वो यूनिवर्सल सोच थी, वो सच्चाई की सोच थी, वो नैतिकता पर आधारित थी। तभी भारत के पास ताकत थी ना। इंदिरा गांधी के पास ताकत थी, जवाब दे सकती थी ना, और जवाब दिए भी है। आपके पास वो ताकत नहीं है ना। अभी एक बात और मैं आपको ऐड करूं। अभी मैंने एक मीम देखा और बोल्ड लेटर्स में 5 शब्द लिखे हुए थे उसमें से, और 5 शब्द थे BRICS, ब्रिक्स। और उसमें से आई जो था ना, नीचे गिरा हुआ था। हुँ। आप समझ गए सर कि एक सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा हादसा हो गया दुनिया में, ईरान में हो गया हादसा, और आप ब्रिक्स के चेयरमैन हो, इस साल के प्रेसिडेंट हो, आपने मीटिंग भी नहीं बुलाई। इंडिया से कहा जा रहा है कि एज ए प्रेसिडेंट कॉल द मीटिंग एंड कंडेम इट। इंडिया पीछे हट रहा है। इंडिया के तो लाले पड़े हुए हैं कि साहब नवंबर में सेशन होगा तो बोलेगा क्या उसके अंदर, इंडिया क्या कहेगा उसके अंदर। हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे। हम युद्ध नहीं बुद्ध के पक्षधर हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे। हम युद्ध को नहीं मानते